एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी में मध्यकालीन भारत के इतिहास से बनने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और एसएससी ने अभी तक अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यकालीन से जो भी प्रश्न पूछे हैं वो आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा और एसएससी CHSL यूपी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो कहाँ पर है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 2 है आपके सामने कि महमूद गजनबी का दरबारी कवि कौन था। तो कौन था महमूद गजनबी का दरबारी कवि? तो फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी था। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार था। तो कौन था महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार? तो ये था उत्बी। कौन था? उत्बी था। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो किसने किया था भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था। तो कब लूटा था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कब? 1025 ईस्वी में। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए। तो किसने जारी किए? तो शुद्ध अरबी सिक्के भारत में इल्तुतमिश ने जारी किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक ये रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी? तो ये लाहौर में स्थापित की गई दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। तो कौन है पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार? ये आपको बताना है। तो ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो कौन था? तो प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी ये महमूद गजनबी था। कौन? महमूद गजनबी। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। तो कौन था? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी था। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो कौन था?
तो भारत में दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है पागल सुल्तान के नाम से? ये आपको बताना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अब आप बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो 15 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि दीवाने आमिर एक कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो कौन से शासक ने की थी दीवाने आमिर एक कोही विभाग की स्थापना? तो इसकी जो स्थापना की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि शहनामा के लेखक कौन है? तो कौन है शहनामा के लेखक? तो फिरदौसी। कौन? फिरदौसी हैं शहनामा के लेखक। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 18 है आपके सामने कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो कौन था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम? ये आपको बताना है। तो अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो कब किया था मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण? ये आपको बताना है। तो 1175 में मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण था। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कब? 1000 ईस्वी में। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? तो कौन हैं? तो किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो हैं अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि उलूग खां की उपाधि किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान की गई है उलूग खां की उपाधि? ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपाधि बलबन को प्रदान किया गया है या की गई है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो कौन से युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था? तो जयचंद को चंदावर की युद्ध में। किसके? चंदावर की युद्ध में पराजित किया था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया था? तो कौन से सुल्तान ने की थी? तो ये राजधानी दिल्ली सल्तनत की लाहौर से हटाकर दिल्ली की थी इल्तुतमिश ने। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में था? तो किसके विरुद्ध में था? तो महमूद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण था भारत में वो जाटों के विरुद्ध था। किसके? जाटों के। यानी 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो कहाँ का यात्री था इब्न बतूता? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का।
26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था। तो कौन था? तो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक ये बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया। तो किसने लगाया था सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि सिकंदर ईसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की। तो इनमें से कौन से शासक ने सिकंदर ईसानी की उपाधि ग्रहण की। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है तोता ए हिंद के नाम से? तो आप जानते कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है आमिर खुसरो। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। जौनपुर शहर को किसने बसाया था। तो कौन से शासक ने जौनपुर शहर को बसाया था। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था? तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। कौन? शमसुद्दीन कैमूर। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि लोहे एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था। तो किसने अपनाया था? तो लोहे एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था। किसने? बलबन ने। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया। तो किसकी याद में किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण है ये आपको बताना है। तो बख्तियार काकी की याद में। किसके? बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है लाख बख्श के नाम से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। तो कहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा ये आपको बताना है। तो लाहौर में है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि चांदी का टाका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था। तो ये किसने चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 39 और लास्ट प्रश्न है आज किस प्रैक्टिस सेट का कि फारसी त्यौहार नवरोज को किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया था? तो इस त्यौहार को बलबन ने शुरू किया था। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।